मैं जवाब देता हूँ बाबूजी। बहुत अच्छा उस्ताद। तुम इसे नहीं ले जा सकते, छोड़ दो इसे। बाबू तुम बीच में ना ही आओ तो अच्छा है, वरना क्यों ले जाएं अब? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सारे मोहल्ले को जगा के पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाबू, लल्लू उस्ताद से टक्कर ले रहे हो, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। चल प्यारी, चल। रजनी, चंपा, कहाँ हूँ मैं? हाँ चंपा, मैं तुम्हें उन गुंडों से छुड़ा लाया। क्यों छुड़ाया आपने मुझे? क्यों मुझे बचाया उन गुंडों से? वो ले जा रहे थे, ले जाने देते। बोलिए ना, क्यों बचाया मुझे उनसे? इंसानियत के नाते। कल कौन बचाएगा मुझे? कल? हाँ कल, परसों, अगले महीने, अगले साल। ये तो जिंदगी भर का रोना है। हमेशा यही होता आया है मेरे साथ, और यही होता रहेगा। कौन थे वो लोग? मर्द। कहाँ ले जा रहे थे तुम्हें, और क्यों ले जा रहे थे? मर्दों के लिए, मर्दों की खिदमत करने के लिए, नाचने गाने के लिए। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? मर्जी? मर्जी ताकतवर की होती है, मर्जी पैसे वालों की होती है, मर्जी मर्दों की होती है मोहन बाबू। मैं कमजोर हूं, अकेली हूं, औरत हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है। काश दूसरे लोग भी मुझसे हमदर्दी रखते। मोहन बाबू, मैं भी कुलवंती थी, मैं भी खानदानी थी। मैं उस खानदान में पैदा हुई जो इज्जत से अमीर था, लेकिन दौलत से गरीब था। मेरा बाप मेरे बचपन में ही गुजर चुका था। सिर्फ माँ का ही एक सहारा था। उसका आंचल मुझे खुद गर्ज दुनिया के झोंकों से बचाता रहा। मेरी माँ बीमार थी, बहुत बीमार थी, और मैं अकेली थी। उसका कमजोर हाथ मुझे तसल्ली देने को उठता, मगर मेरे सामने मेरी दुनिया अंधेर होती जा रही थी। मोहल्ले के मनचले शराफत का जामा पहनकर हमारे घर आने लगे। बहाना माँ को देखने का था,
लेकिन उनकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी रहती थी, मेरी जवानी को ताका करती थी। उनके हाथ माँ की सेवा करने के लिए बढ़ते थे, लेकिन वो मुझे पकड़ना चाहती थी। मेरी माँ की बीमारी बढ़ती गई और उसके साथ साथ उनके दिल बढ़ते गए, उनकी हिम्मत बढ़ती गई और उनके हाथ मेरे तरफ बढ़ने शुरू हो गए। अंधेरी रात थी और मेरी माँ दम तोड़ रही थी। उसे डॉक्टर की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी। मैं अपने हर एक हमदर्द पड़ोसी के पास भीख मांगने गई। मैंने मदद के लिए उनके सामने हाथ फैलाए, पर उन्होंने मदद नहीं की, बल्कि मेरा हाथ पकड़ा। मैंने भीख के लिए आंचल फैलाया, मुझे भीख नहीं दी, बल्कि मेरे आंचल को पकड़ना चाहा। वो भीख देने की बजाय मुझे लूटना चाहते थे। मेरी जरूरत पूरी करने से पहले अपनी वासना पूरी करना चाहते थे। माँ को दवा पिलाने से पहले मुझे जहर पिलाना चाहते थे। मैं उन पापियों के पंजे से छुटकारा पाकर घर को भागी। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। माँ के पास पहुंचने के लिए कदम बढ़ रहे थे, लेकिन दिल टूट रहा था। मैं घर पहुंची। मेरे घर पहुंचने से पहले ही माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इतना कहने की भी इंतजार नहीं की उसने कि चंपा मेरे बाद क्या करेगी, मेरे बाद कहाँ जाएगी, किसके आंचल में मुंह छिपाएगी चंपा। सिवाय रोने की क्या करती है मैं। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए। माँ के मुर्दा शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत थी, कफन की जरूरत थी। लोगों ने मेरी माँ पर कफन नहीं डाला, बल्कि मेरी इज्जत पर कफन डाल दिया। मैं मजबूर थी, अकेली थी। समाज के हमदर्दों ने मेरी मजबूरी का, मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। मुझे बहकाकर, सताकर इस कोठे पर ला बिठाया। मैंने तुम्हें रजनी समझकर प्यार किया था, अब चंपा समझकर प्यार करता हूँ। समाज की परवाह न करके मैं तुमसे शादी भी कर लेता, लेकिन मेरी माँ। मोहन बाबू, आपने कह दिया, मेरी शादी हो गई, मैं सुहागन हो गई, मैं फिर से कुलवंती बन गई, फिर से खानदानी बन गई। मेरी दुनिया बदल गई मोहन बाबू। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कुछ भी नहीं। चंपा, मोहन बाबू, अब जाइए यहाँ से, कहीं कोई आपको देख न ले। कल को दुनिया ये न कहे कि एक वैश्य ने किसी शरीफ आदमी को खराब कर दिया। अब जाइए मोहन बाबू यहाँ से, भगवान के लिए जाइए। कहीं माँ को ये न पता चल जाए कि उसका बेटा वेश्या के घर जाता है। मोहन वेश्या के घर जाता है?